हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि एक खुशखबरी फिर अगेन जो है, कल ही मैंने आपको बताया था असम राइफल्स में भर्ती निकली है। आज दोस्तों मैं बताता हूं आपको पीसीएल में भर्ती निकली है। ठीक है, और पीसीएल में आपको ए टू जेड पूरी जानकारी दोस्तों आपको मिलेगी। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ये फॉर्म सभी भर सकते हैं जिनको भी फ़ॉन्ट आता है। फ़ॉन्ट भी दोस्तों बताएंगे आपको, परेशान ना हो, फ़ॉन्ट भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों वैकेंसी पीसीएल से है, यानी विद्युत विभाग से है। ठीक है, और इसमें जो है देखिए, इसमें मांगा क्या है, तो ये दोस्तों लिखा हुआ है आपका आधार कार्ड। ठीक है, फौज पहचान पत्र होना चाहिए। ठीक है, और ये आपकी भर्ती है। देखिए, ये पूरा सब भर्ती है आपकी। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। तो आपकी ये देखिए यहाँ पर 60 वर्ड पर मिनट मांगी है, ओनली 60 वर्ड पर मिनट। दोस्तों, अगर मुझसे साल भर कोई पढ़ ले, यानी अगर 6-7 महीने पढ़ ले, 6 महीने भी पढ़ ले, उसको मैं इतने में निकाल सकता हूँ। समझ रहे हैं आप लोग? करीब 6 से 7 महीने पढ़ ले, मैं इतना निकाल दूंगा जीरो वाले को। ठीक है, तो 60 वर्ड पर मिनट मांगा है दोस्तों। अगर आपको कृतिदेव आती है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। 60 वर्ड पर मिनट मांगा ओनली, आप समझ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसमें टाइपिंग भी मांगी है कंप्यूटर पर। कितना मांगा है? तो 30 वर्ड पर मिनट मांगा है। ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगा है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपका जो है टाइपिंग भी इसमें मांगा हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ सीबीटी परीक्षा यानी लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ट्रिपल सी का ज्ञान होना जरूरी है। ट्रिपल सी आपका जो है, ठीक है, ये देखिए लिखा है प्रथम भाग लिखित परीक्षा। ठीक है, ट्रिपल सी के स्तर पर होगा, यानी इसमें कंप्यूटर ट्रिपल सी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और लिखित परीक्षा होगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे हैं जिसमें, यानी 50 क्वेश्चन जो हैं दोस्तों वो आप कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का हो, यानी ये सब 1-1 नंबर के होंगे। अर्थात परीक्षा जो होगी यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। अब प्रत्येक गलत होने पर 1/4, यानी 4 अगर आपने गलत कर दिया तो एक सही को भी गलत माना जाएगा, यानी काट दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपका एसएससी में चलता है, सेम वैसा ही पैटर्न है इसका। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। तो ट्रिपल सी से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें लिखा है कंप्यूटर के ज्ञान के लिए प्रथम 20 अंक लाना अनिवार्य होगा। जो 50 नंबर का होगा उसमें 20 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप इतने नंबर नहीं लाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, यानी 20 नंबर लाना अनिवार्य ही है। समझ रहे मेरी बात को? आगे देखिए, इसमें सीधे सीधे दिया हुआ है कि अगर आप 20 नंबर नहीं लाते हैं तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा दूसरे में। ठीक है, साफ दिया हुआ है। प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता नहीं जोड़े जाएंगे। अगर आप सोचो कि 20 से आप 50 में से 50 ले आओ तो उसका भी कोई महत्व तो नहीं है। आपको 20 लाने हैं, 20 से ज़्यादा नहीं, 20 से कम भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब 20 नंबर लाना जरूरी है। इससे ऊपर ले आओ तो प्लस पॉइंट भी नहीं है, माना वही जाएगा, उतना ही होगा। उससे कोई मतलब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं जुड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं होगा कंप्यूटर का जो होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और कटौती मैंने बता ही दिया, प्रत्येक 1 नंबर का होगा, ये भी मैंने बता दिया। देखिए, इसमें क्वेश्चन जो लिखित परीक्षा होगी उसमें जीएस पूछी जाएगी। ठीक है, तार्किक ज्ञान यानी आपकी रीजनिंग हो गई। इंटरमीडिएट की हिंदी पूछी जाएगी और इंटरमीडिएट की इंग्लिश पूछी जाएगी। प्रश्नों की संख्या जो आपकी जीएस की होगी वो आपकी 25 होगी, रीजनिंग की होगी 45 होगी, हिंदी की 65 होगी और अंग्रेजी की 65 होगी। ये सभी नंबर 1-1 नंबर के होंगे। टोटल जो नंबर आपका होगा वो 200 नंबर का यहाँ पर पेपर होने वाला है। 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और देखिए यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और लिखी हुई है कि 3 गुने से कम नहीं बुलाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर जितनी वैकेंसी निकली हुई है ना, उसके 3 गुने लड़के यहाँ पर बुलाए जाएंगे। यहाँ 3 गुने से कम नहीं बुलाए जाएंगे, यहाँ सीधे सीधे बोला है। और देखिए, जितना लिखित में आप नंबर लाएंगे उसके मेरिट के आधार पर हिंदी श्रुति लेखन में अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित किया जाएगा। यानी आप जो लिखित परीक्षा में लाएं, लिखित परीक्षा में जो मेरिट बनेगी वो अंकों के नंबर पर बनेगी। लेकिन देखिए, मेरी अच्छे से इस बात समझना, यानी आपका जो देखिए 200 नंबर का क्वेश्चन, 200 नंबर का ये है। ठीक है, और आप देखेंगे जो 50 नंबर का वो है आपका कंप्यूटर का,
ठीक है, उसमें 20 नंबर लाना अनिवार्य है। उसके ऊपर आप कितने भी लाओ उससे कोई मतलब नहीं, कम लाओगे तो भगा दिया जाएगा। कुल मिला के 20 नंबर लाना यहाँ पर अनिवार्य है। लेकिन ये जो 200 का पूर्णांक होगा, ये 200 का पूर्णांक होगा, इसमें आप लोग ध्यान रखना, इसके आधार पे मेरिट बनेगी। ठीक है, मेरिट बनेगी यानी कट ऑफ आपकी बनाई जाएगी, है ना, और उसके आधार पर श्रुति लेखन के लिए, आशु लेखन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, 3 गुने से कम नहीं बुलाए जाते। रिक्त जैसे मान लो आपके 1 पद है तो कम से कम 3 पद से कम नहीं, 3 लोगों से कम नहीं बुलाए। 100 पद है तो 300 से कम नहीं बुलाया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखें। चलिए देखिए, जो यहाँ पर देखिए 5 मिनट की अवधि श्रुत लेख के लिए कंप्यूटर टर्म पर 30 मिनट का समय दिया जाएगा। देखिए 5 मिनट यहाँ पर डिक्टेशन बोली जाएगी 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। ठीक, तो 6 पंचे 30 यानी टोटल 300 वर्ड बोले जाएंगे। आपको कितने वर्ड बोले जाएंगे? 300। इतना इजी मैं बताऊं आपको, बहुत इजी, 300 वर्ड। हम कह रहे हैं ज़्यादा आएगा, लीगल डिक्टेशन आ जाएगी, आप लिखो। ठीक है, इतना कठिन नहीं आएगा। आप संपादकी करो, संपादकी पेपर वाली। ठीक है, पेपर वाली संपादकी करना, आराम से निकाल लोगे। ठीक है, देखो तो ये आपका 5 मिनट बोला जाएगा 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। और टाइपिंग के लिए दोस्तों 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसका 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इसका जो देखिए, और इसका जो फॉन्ट है वो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए दिया हुआ है ना। तो कृति देव जो है आपका 010 पे चलेगा और 016 फॉन्ट मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ तक किसी को स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। और 60 मिनट बोला जाएगा और 30 मिनट की आपको गति अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, टंकड़ में गति प्राप्त नहीं होती तो बाहर कर दिए जाएंगे। मतलब 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये कहने मतलब है। और ये जो आपका जो मैंने बताया था अभी, इसी के मेरिट के आधार पर होगा, यानी 200 के हिसाब से होगा। ठीक है, और जो 200 में जितने ज़्यादा नंबर लाओगे, ठीक है, उतना ही अच्छा है। यानी लिखित परीक्षा में अगर 200 में जितने ज़्यादा नंबर ले आओगे वो आपके लिए सबसे बढ़िया है, वो मेरिट के आधार पर बनेंगे ये। और लास्ट में देखो, इसके बाद जो आशुलेखन होगा यानी शॉर्ट हैंड होगी, उसके नंबर फिर टोटल एक लास्ट में मेरिट बनेगी, वो भी एक बहुत जरूरी होता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें। इसमें आयु जो मांगी है वो 1/1/2021 से इसकी गणना होगी। ठीक है, 1/1/1 से यानी 1 जनवरी 2021 से, और 21 से लेकर 40 तक इसको सभी भर सकते हैं, 1 से 40 तक। और ध्यान रखेंगे कि आप जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और पिछड़ा वर्ग है ना, जो अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के लोगों को अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग है, उनको 5 साल की छूट, यानी उनको टोटल 45 साल तक फॉर्म भरना होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और जो इसमें सैनिक हैं या कुछ है तो उनके लिए भी 5 साल की छूट दी जाती है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो विकलांग हैं या देखिए, उनको 5 साल की नहीं है दोस्तों, ये देखिए भूतपूर्व सैनिक है उनको 5 साल की, और पूर्ण कर चुके हैं 3 वर्ष जोड़े गए उनको भी छूट दी जाती है। विकलांग है, अगर विकलांग श्रेणी का है कोई तो उसको 15 साल की छूट मिलती है ना। तो 40 साल ऐसे है, 15 साल, यानी विकलांग है तो उसको 55 साल का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर भरिए। ठीक है, और देखिए अगर आपके पास इसका कोई आरक्षण है ना, इसी से जारी कारपोरेशन से, तो आपको इसमें 5 साल की फिर भी छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आपका है। आगे बताते हैं आपको। तो ये आपका पूरा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये सब पूरा दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप देख लेना इसको, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, देखिए तो आवेदन अप्लाई ये देखिए दिया है यहाँ पर, ये वेबसाइट है www.uppcl.org। तो UPPCL, देखिए आपको एक बात बता दूं, ये यूपी की वैकेंसी है, UPPCL यानी यूपी बिजली विभाग की है, उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की। ठीक है, अगर आप यूपी से हैं तो आप सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, ये सब जोड़ा जाएगा, आपको छूट मिलेगी 5 साल की। लेकिन अगर आप बाहर गए तो ऐसा नहीं कि भर नहीं सकते, आप भर सकते हैं, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें पहले क्या होगा, तो पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, इसके बाद आपका टंकड़ वाला होगा, यानी आपका टंकड़ का मतलब हो गया आपका शॉर्ट हैंड होगा। ठीक है, इसके बाद फिर मेरिट, और मेरिट जो आपकी बनाई जाएगी वो आपको बता ही दिया गया है। ठीक है, और मेल आपको सब आ जाएगा, परेशान न होना, मेल आपको आ जाएगा, जैसे ही वो सब होगा तो आपको मेल दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
तो ये देखिए तिथि इसमें कितनी है आवेदन की, तो 5/10/2021 से लेकर 25/10/2021, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी 5 अक्टूबर से लेकर और 25 अक्टूबर तक इसको भरना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक शुल्क भी जमा करना है आपको। ठीक है, और ये आपका हो गया टोटल। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा ख़त्म हो गया। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका जो फॉन्ट आएगा वो 010 और 016 आएगा, और ये आएगा कुर्ती देव। ठीक है, और जो आपकी टाइपिंग होगी वो इस पे ही होगी। ठीक है, कंप्यूटर पे ही होगी। और मेरिट जो बनेगी वो लिखित परीक्षा के हिसाब से बनेगी 200 नंबर वाले से। ठीक है, और आपका 20 नंबर कंप्यूटर CCC से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसमें 20 नंबर लाना अनिवार्य है। 50 नंबर का आएगा, 20 नंबर से ऊपर ले आओ कोई मतलब नहीं, कम ले आओगे तो हटा दिया जाएगा। इसका मतलब टोटल 20 नंबर से मतलब है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप दो लोग ध्यान रखेंगे। और यूपी PCL है, PCL यूपी से है, इसका मतलब यूपी से बाहर जाओगे तो जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। फॉर्म सभी भर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं एक नए वैकेंसी के साथ। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। छोटी छोटी चीज़ें आपको दी जाएंगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।